Dear student, good morning. I am Jay Shankar Pandey and you're welcome Jay Career Foundation. Class 12, first lesson, A Girl with a Basket, written by William C. Douglas. Uh, you're welcome to second lecture, A Girl with a Basket. जैसा कि हमने पहले लेक्चर में जो भी चीज़ें पढ़ी, थोड़ा सा हम आपको बताना चाहते हैं। विलियम सी डगलस अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जो भारत में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उस समय उसकी समीक्षा करने के लिए आए। वो यात्रा कर रहे हैं अपनी दिल्ली से रानीखेत की तरफ और हिमालय की तरफ। उस दौरान वो स्टेशन जिस रेलगाड़ी पे वो बैठे हैं उसमें वो विभिन्न प्रकार के लोग हैं और उनकी एक आदत है कि लोगों से वो मिलते हुए बातें करते हैं। और जब वो स्टेशन पे उतरते तो स्टेशन पे भारत में विभिन्न प्रकार के मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, व्यापारी, पुजारी, हॉकर, विभिन्न प्रकार के लोग वहाँ पे मिलते हैं। तो उनसे बातें करते हैं और 2-3 लोगों से वो बातें करते हैं। उसमें से एक लोग मिलते हैं जो इंग्लिश उनकी समझ पाते हैं, इंग्लिश बोल पाते हैं। उसके बाद इनकी यात्रा आगे बढ़ती रहती है। ये कुछ क्षेत्रों से गुजरते हुए पहाड़ों की तरफ, जंगलों की तरफ ऐसे उनकी ट्रेन चलती रहती है। लोगों को देख रहे हैं कि भारत के लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं, और इसी के बारे में वो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, भारत के लोगों से बातचीत करने की। आइए अब हम लोग इसके बारे में आगे अध्ययन करते हैं। और इस लेसन का मेन बिंदु एक 9 वर्ष की लड़की है जिस पे वो पूरा फोकस है। अब वो रिफ्यूजी रहती है, तो रिफ्यूजी चिल्ड्रन के बारे में अब आइए हम लोग आगे बातें करते हैं। आपका जो लेसन है, ए गर्ल विथ ए बास्केट, 9 साल की लड़की की कहानी है। आइए हम आगे देखते हैं। एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर, माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपुल वाज इंटरप्टेड। इंटरप्टेड मीन्स बाधित होना, व्यवधान पड़ना। माई रूटीन, जैसा कि मेरी आदत है, ऑफ टॉकिंग, बातचीत करने की, विद द पीपुल, लोगों से, यानी लोगों से बातचीत करने की जो मेरी आदत थी, वाज इंटरप्टेड, उसमें व्यवधान आया। एज सून एज आई अलाइटेड, जैसे मैं उतरा, यानी रेलगाड़ी से उतरा, नीचे उतरा। ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गैदर अराउंड मी, एक छोटे बच्चों का समूह मुझे चारों तरफ से घेर लिया। आपका लेखक बढ़िया सूट बूट पहने हुए है, उसको देखकर बच्चे ये अंदाजा लगाते हैं कि थोड़ा अच्छा व्यक्ति है, वो हमारे सामानों की अच्छी कीमत लगाएगा। तो जैसे वो स्टेशन से उतरता है, होता क्या है कि उसको सारे बच्चे चारों तरफ से घेर लेते हैं। उसके बाद इसमें है, दे वर सेलिंग बास्केट, हैंड ओवन रीड बास्केट्स विथ सिंपल They were selling basket, hand woven reed basket with simple design and pattern. They were selling basket, वो टोकरियां बेच रहे थे। हैंड ओवन, हाथ से बने हुए। रीड बास्केट, सरकंडे की जो टोकरियां रहती हैं। विथ सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न, साधारण डिजाइन, आकृति, पैटर्न्स, आकार के, यानी साधारण आकृति और आकार के वो लोग हाथ से बने हुए टोकरियों को बेच रहे थे। दे हेल्ड द बास्केट हाई, वो अपने टोकरियों को ऊपर उठाए हुए थे। साउटेड वर्ड्स, और चिल्ला रहे थे। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता। क्यों? क्योंकि आपका जो लेखक है वो अमेरिकन है और हिंदी को नहीं समझता, तो लोग कुछ बोल रहे थे और उसे नहीं समझ में आया। बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबल देयर डिजायर, लेकिन कन्वेइंग मतलब कह रहे थे, अनमिस्टेकेबल, बिना त्रुटि के, देयर डिजायर, अपनी इच्छाओं को,
यानी अपनी इच्छाओं को बिना त्रुटि के कह रहे थे। यानी जैसे हम लोग जाते हैं बाजार में तो लोग चिल्ला कर कहते हैं कि मेरे सामान का ये भाव है, तो वैसे भी बच्चे भी अपने सामान का नाम लेकर चिल्ला रहे थे कि ये सामान इतने का है। आगे है दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, ये शरणार्थी बच्चे थे। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, विभाजन हुआ। वाज डिक्रेड, अलग हो गए, यानी जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उस समय वो अलग हो गए। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल पुल्ड ऑफ देयर रूट्स, सैकड़ों और हजारों की संख्या में लोग इस मार्ग की तरफ आए। चेंज्ड देयर रेसिडेंट्स, उन्होंने अपने निवास स्थान को बदला। 9 मिलियन पीपुल लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया, 9 मिलियन लोग पाकिस्तान से भारत की तरफ आए, यानी लगभग 9 लाख लोग भारत की तरफ पाकिस्तान से आए। ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिज्म, ड्राइवन अप बाय यानी वो भाग कर आए, द फियर, फियर मतलब डर के, ऑफ रिलीजियस फैनेटिज्म यानी धार्मिक कट्टरता, यानी धार्मिक कट्टरता के भय के कारण 9 मिलियन लोग पाकिस्तान से भारत की तरफ आए शरणार्थी के तौर पर। दे वर पुअर पीपुल टू स्टार्ट विथ, वह गरीब लोगों के साथ शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया? दे वर पुअरर एज दे बिगेन टू लॉन्ग ट्रैक, काफी लंबी यात्रा के दौरान वो काफी गरीब होते चले गए, उनके पास जो भी कुछ चीजें थी वो समाप्त होती चली गई और वो गरीब से गरीब होते चले गए। फॉर ऑल दे कुड कैरी, उन्होंने जो भी कुछ लिया था, यानी उनके पास जो सब कुछ था। वाज ए बिट ऑफ फूड, कुछ खाने की चीजें, एंड ए फ्यू बिलोंग्स, और कुछ रहने की चीजें, वो सब चीजें धीरे धीरे समाप्त हो रही थी और वो लोग गरीब से गरीब होते जा रहे थे। सून दे वर आउट ऑफ फूड, और शीघ्रता से उनके पास से भोजन भी समाप्त होने लगे। ए फ्यू डे आफ्टर दे स्टार्टेड, कुछ दिनों के बाद शुरू हो गया। क्या शुरू हुआ? दे बिगेन टू फॉल बाय द बेसाइड्स फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, भूख भूख से और कमजोरी से वो लोग धीरे धीरे गिरना शुरू हो गए। वही लिखा दी बिगेन टू फॉल, वो गिरना शुरू हो गए। द बेसाइड्स, रास्तों के किनारे, फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, भूख के कमजोरी के कारण, एंड डाइड, मरने भी लगे। वेयर दे फेल, जहां वो गिरे। वो लोग यात्रा के दौरान आए, उनके पास जो भी सामान था सारे सामान खत्म हो गए और वो सामान खत्म होने के बाद वो भूखमरी के शिकार हो गए। और भूखमरी के जब शिकार हुए तो कमजोर हो गए, कमजोर होने के बाद वो लोग गिरने पड़ने लगे। जहां पर गिरे कोई मर गया और कोई भूख से तड़प रहा था। आगे देखते हैं। द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दिस रिफ्यूजी, द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट, बच्चे टोकरियां बेच रहे थे। सन्स एंड डॉटर, कुछ पुत्र और पुत्रियां, यानी कुछ लड़के और लड़कियां। ऑफ दिस रिफ्यूजी, ये शरणार्थी थे, यानी शरणार्थियों के लड़के और लड़कियां, पुत्र और पुत्रियां टोकरी बेच रहे थे। दे और देयर पेरेंट्स और रिलेटिव्स हैड गैदर्ड इन द सिटीज, वह और उनके माता पिता, उनके सगे संबंधी लोग उस शहर में ठहरे हुए थे, इकट्ठा थे। सिटिंग अप स्टॉल, वो लोग तंबू यानी स्टॉल, तंबू का घर बनाकर, सेटिंग अप स्टॉल यानी स्टॉल लगाकर वो रहते। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, साधारण चीजों को बनाते। मैन्युफैक्चरिंग मतलब निर्माण करना।
साधारण चीजों का निर्माण करते, ट्राइंग टू मेक ए लिविंग इन मार्केट्स, ट्राइंग टू मेक ए लिविंग इन मार्केट्स, अपनी आजीविका चलाने के लिए वो बाजारों में उसे बेचने की कोशिश करते। ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, वहां पे काफी अधिक मात्रा में भीड़ थी। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास सेट्स, वो लोग कपड़े के और छप्परों के घर में रहते। दैट लीन्ड इन स्ट्रीट, यानी उसको फैलाकर, यानी तंबू को तानकर या छपरे का घर बनाकर वो लोग वहां पे रहते थे। द पीजेंट्स अमंग दीज रिफ्यूजी हैड बीन accused to little all their lives, for the annual income of an agriculture's family does not extend on a average. The peasants among the refugee children, यानी उन शरणार्थी लोगों का जो भी रहन सहन था, has been accused टू लिटिल, यानी उनका रहन सहन के जो आय के स्रोत थे वो काफी कम थे। ऑल देयर लिव्स, यानी जो भी वहां रहते थे, यानी उनके जो रहने वाले थे, शरणार्थी थे, उनका जो आय का स्रोत था वो काफी कम था। द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चर फैमिली डज नॉट एक्सीडेड, कृषि परिवारों के जिस प्रकार से आवश्यकता पूरी नहीं हो पा रही थी उस आर्थिक क्षेत्र में, वैसे ही शरणार्थियों की भी समस्या थी कि अपने परिवार को चलाने के लिए उनके पास पर्याप्त रूप से धन की व्यवस्था पूरे साल नहीं हो पाती, यानी उन लोगों का आय का जो स्रोत था वो काफी कम था। ऑन एन एवरेज, और एक औसत के अनुसार, $100 ए ईयर, यानी उन लोगों की औसत आय क्या थी एक वर्ष में $100। द एवरेज अनस्किल्ड लेबर मेक 30 सेंट्स ए डे। एवरेज औसत के अनुसार, अनस्किल्ड यानी अयोग्य, लेबर्स मजदूर, यानी जो अयोग्य या काम मजदूर जो थे, मेक्स 30 सेंट्स ए डे और लेस, ये करे एक दिन में लगभग 30 सेंट या उससे कम वो कमा पाते, यानी उन लोग की प्रतिदिन की आय 30 सेंट या 30 सेंट से कम थी। देन $2 ए वीक, और सप्ताह में लगभग वो $2 कमा पाते थे, यानी उन लोगों का आय का जो स्रोत था वो काफी कम था। और आपका जो लेखक है वो अनुमान लगा रहा है कि वो लोग पूरे साल में करीबन $100 कमाते होंगे, दिन में 30 सेंट कमाते होंगे और हफ्ते में कम से कम $2। द एवरेज देयर इज 1 मील ए डे, यानी एक समय के भोजन में, मील मतलब भोजन, एन ओनियन एक प्याज, अ पीस ऑफ स्वीट्स एक मिठाई, एन ओनियन एक प्याज, ए पीस ऑफ ब्रेड एक रोटी, ए बाउल ऑफ पल्स विथ मिल्क एक कटोरा दाल और दूध के साथ, परहैप्स ए बिट ऑफ गोट चीज, शायद उनके पास बकरियों के कुछ मांस, यानी एक समय में उनका जो भोजन था, प्याज लेते, रोटी लेते, दाल, दूध और शायद बकरियों के मांस उनके पास उपलब्ध हो पाते एक दिन में। नो टी,
कोई चाय नहीं, नो कॉफ़ी, कोई कॉफ़ी नहीं, नो फैट, कोई अन्य तले भुजी चीज नहीं, नो स्वीट्स, कोई मिठाई नहीं, नो मीट, और कोई मांस नहीं। यानी ना तो उनके पास चाय, कॉफ़ी या अन्य खाने वाली चीज़ें, मिठाई, मांस, ये सब चीज़ें उपलब्ध नहीं थी। यानी वो लोग पूरे दिन में काफ़ी एक टाइम भोजन करने को पाते थे। क्यों? क्योंकि उन लोगों के पास आय का स्रोत बहुत कम था। $100 ए ईयर इज नॉट $2 ए वीक। ये कह रहे हैं $100 पूरे वर्ष में, और एक सप्ताह में लगभग $2 भी वो नहीं कमा पाते। एट इवन, यानी यद्यप फिर भी, दैट स्मॉल अमाउंट इज हार्ड टू अर्न, इस छोटे से धन को प्राप्त करने के लिए वो लोग काफी अधिक परिश्रम करते। बाई सेलिंग बास्केट टू द पीपुल टू पुअरर बाई देम, यानी वो गरीब लोग, जो गरीब थे, वो लोग टोकरी को बेचते थे और उसके दौरान वो कठिन परिश्रम करते थे। That no doubt is the reason these little children descended on me like locusts. That no doubt, कोई संदेह नहीं है, यानी अब उसे कोई संदेह नहीं है। That reason, कारण क्या था? These little children, वो छोटे बच्चे, descended on me like locust। देखिए, डिसेंडेड मीन्स चारों तरफ से घेरे रहना। उस शरणार्थी के बच्चे उसे टिड्डी दल की तरह चारों तरफ से घेरे हुए थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आई, यानी मैं, एन अमेरिकन, एक अमेरिकन हूं, वाज डाउटलेस, कोई संदेह नहीं था, द मोस्ट प्रोमाइजिंग मार्केट दे हैड सीन, उन्हें ऐसा लगता था कि मैं एक अच्छा खरीदार हूं, और इसलिए वो सारे बच्चे उसे एक टिड्डी दल की तरह घेरे हुए थे। बट वन टिनी बास्केट फॉर ए फ्यू आना, वो अपने एक टोकरी के लिए कुछ आने लेते। अनदर फ्रूट्स बास्केट फॉर ए बिट मोर, देखिए आई बॉट, यानी मैंने खरीदा, वन टिनी बास्केट फॉर ए फ्यू आना, यानी कुछ आनों में एक टोकरी, उसके बाद अनदर फ्रूट्स बास्केट फॉर ए बिट मोर, और कुछ पैसों में ही उसने फलों की टोकरियों को खरीदा, टोकरी को खरीदा। ए ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर ए रुपीज, मैंने ₹1 में पेपर से बनी हुई टोकरी को खरीदा। ए लवली स्विंग्स बास्केट्स फॉर ए रुपीज, और एक सुंदर सी सिलाई वाली टोकरी को खरीदा। ए फ्यू फैंस फॉर एन आना, कुछ पंखों को कुछ आने में खरीदा। और टू ए पीस, और लगभग 2 पीस, यानी 2 पीस पंखे को कुछ आनों में उसने खरीदा। आपके लेखक ने ये सब चीजें खरीदी। क्या खरीदा? कुछ आनों में टोकरी खरीदी, फलों की टोकरी खरीदी, पेपर की टोकरी खरीदी, उसके बाद कपड़ों की टोकरी खरीदी, और फिर 2 पंखों को उसने खरीदा कुछ आनों में। माई आर्म वॉच फिल्ड एंड आई हैड नॉट स्पेंड 50 सेंट, मेरी भुजाएं एकदम भर गई थी, यानी उसकी भुजाएं चारों तरफ से भर गई थी, इतना सामान वो खरीद लिया। एंड आई हैड नॉट स्पेंड 50 सेंट, और इसने लगभग 15 सेंट से कम खर्च नहीं किया होगा, अब वो खर्च करना नहीं चाहता था। द चिल्ड्रेन पास्ड इन, बच्चे उसके नजदीक थे। साउटेड देयर वेयर, वो अपने सामानों का नाम लेकर चिल्ला रहे थे। आई वाज ए प्रिजनर कंप्लीटली सराउंडेड, मैं पूर्ण रूप से एक कैदी के रूप में वहां पे था, यानी सारे बच्चे उसको एकदम घेरे हुए थे, और एक प्रकार से कैदी के रूप में था। अनेबल टू मूव, और वो मुड़ नहीं सकता था, यानी बच्चे उसके इतने नजदीक थे
कि वो अपने आप को मोड़ भी नहीं सकता था। द मोस्ट डिलिजेंट, यानी वो काफी परिश्रम करने के बाद, सॉरी, द मोस्ट डिलिजेंट एग्रेसिव वेंडर was a beautiful girl of 9 right in front of me. The most diligent, यानी काफी डिलीजेंट, हंसमुख, एग्रेसिव आकर्षक, वेंडर व्यापारी, वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल एक छोटी सुंदर लड़की, ऑफ 9 जो 9 वर्ष की है, राइट इन फ्रंट ऑफ मी वो उसके दाहिने छोर पर खड़ी थी। यानी एक सुंदर हंसमुख लड़की आकर्षक जो 9 साल की है वो लेखक के दाईं ओर खड़ी हुई है। सी हैड ए लवली बास्केट, उसके पास सुंदर टोकरियां थी, विथ हैंडल, हैंडल के साथ, हैंडल में जो अपने साथ ली हुई थी। तो सी हैड ए लवली बास्केट विथ हैंडल, यानी वो अपने हैंडल में सुंदर टोकरियों को लिए हुई है। एंड सी वांटेड टू रुपीस, और उसके बदले में वह 1 रुपए की मांग करती है, यानी वो 1 रुपए अपने उसके बदले में चाहती है। एंड ए हाफ, और आधा, यानी कहने का मतलब है 1.5 रुपए वो अपने टोकरी के बदले में चाहती है। और अबाउट 30 सेंट, लगभग 30 सेंट। सी वॉज एन अर्नेस्ट प्लेडर, वह एक दृढ़ संकल्प की लड़की थी, यह दृढ़ संकल्प की व्यापारी थी। देयर वॉज टीयर्स इन हर आईज, उसकी आंखों से आंसू आ गए। सी प्लेडेड एंड बेग्ड इन टोन्स, उसने गिड़गिड़ाते हुए और नम अवस्था में उससे कहा, वुड रिंग एनी हार्ट, और जिससे आपके लेखक का हृदय परिवर्तित हो गया। उस छोटी सी लड़की ने गिड़गिड़ाते हुए और फिर भावनात्मक रूप से लेखक से टोकरी खरीदने के लिए कहा। लेखक के पास पर्याप्त जगह नहीं था और वो लेना नहीं चाहता था, लेकिन वो लड़की की बातों को सुनकर उसके मन में दया आ गई और उसका हृदय परिवर्तित हो गया। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक का अध्ययन करेंगे और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन का आखिरी स्टेप हम लोग पढ़ेंगे। और इस लेसन में दूसरे वीडियो में आपको बस इतना समझना है कि इसमें शरणार्थी बच्चों की चर्चा की गई है। शरणार्थी बच्चे उसे घेरे हुए हैं, विभिन्न प्रकार के सामान लिए हुए हैं और लेखक उन सब सामानों को खरीदता है और उसकी निगाह फिर 9 साल की लड़की पर जाती है जो काफ़ी आकर्षक है और वह गिड़गिड़ाकर और मधुर स्वर में उससे अपने सामानों को खरीदने के लिए कहती है। लेकिन लेखक का हाथ पूरा भरा हुआ रहता है, लेकिन जब उसके स्वर को सुनता है तो वो उसके मन में दया की भावना आ जाती है और उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है। आने वाले वीडियो में हम लोग लास्ट स्टेप का अध्ययन करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको बेशक ये लेसन समझ में आया होगा और लास्ट में इसकी समरी बढ़िया से बताई जाएगी लास्ट वाले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड many congratulations of the day. Jai Hind.